अस्सलाम मॉड्यूल नंबर 3। और इस मॉड्यूल के अंदर हम सीखेंगे कि पिकिंग योर निश। काफ़ी लोगों को ये सवालात होंगे कि निश क्या होती है और हम इस चीज़ में क्या कवर करने जा रहे हैं। तो निश क्या है? वाई डू वी नीड टू पिक अ निश? मतलब ज़रूरत क्या है निश को पिक करने की? गोल्ड माइन निश कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पिटफॉल्स टू अवॉइड, क्या चीज़ें जो अवॉइड करनी है? or then we are gonna pick our gold mine niche. When you're gonna finish this training, then you're gonna be having your own niche. Plus we will be sharing with you some action items जिसके जरिए कुछ एक्सरसाइज आप काम करके अपनी निश चूज कर सकते हैं. Now let's talk about our what is a niche. So niche market is a small, let me just move this a bit down. Okay, cool. Niche market is a small part of a large market that has its own specific needs which are different from a large market in some way. तो ये निश मार्केट ये बता रही है कि एक बड़ी मार्केट है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसकी अपनी ज़रूरियात है और जो कुछ तरीके से बड़ी मार्केट से डिफरेंट है. बस इसको अभी दिमाग में डाल लें. एक बड़ी मार्केट है, उसके अंदर एक छोटी सी मार्केट है. मतलब आप एक बड़े बाजार के अंदर जाते हैं तो वहां पे एक छोटा बाजार होता है. ठीक है. अगर आप एक फॉर एग्जांपल किसी बैरियर टाउन में रहते हैं तो उसका एक लाइक बैरियर टाउन इटसेल्फ इज अ बिग मार्केट. देन देयर फेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, एंड देन उस फेजेस के अंदर भी एक कमर्शियल होता है. देन उसके बाद तो जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ एक लोकल लैंग्वेज के अंदर कि एक बड़ी मार्केट है, उसका एक स्मॉल पार्ट है. अच्छा, अब हम आ जाते हैं कोर मार्केट्स. अब बात यह है कि लार्ज मार्केट्स कौन सी हैं. तो तीन कोर मार्केट्स हैं दुनिया के अंदर. एक हेल्थ है, एक वेल्थ है और एक रिलेशनशिप है. ठीक है. आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपका आपकी जो भी निश है, जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं, वो किस निश के अंदर बिलोंग करती है. ठीक है. तो हेल्थ एग्जांपल देता हूं. इफ यू वांट टू गेट सिक्स पैक एब्स, ठीक है, अब थोड़ा सा ना आप अंडरस्टैंड करने लग पड़ेंगे. अगर मैंने अपने सिक्स पैक एप्स लेन करने हैं, आई एम गना, और अगर ये मेरे पास कोई कोचिंग है या मैं लाइक जिम एंथुसियास्ट हूँ या कोच या ट्रेनर हूँ, तो मैं हेल्थ कैटेगरी में जाऊंगा. मैं लोगों की हेल्थ इंप्रूव करने जा रहा हूँ, मैं उन्हें सिक्स पैक एप्स दे रहा हूँ. आई एम गोना हेल्प देम रन अ मैराथन, आई एम गोना हेल्प देम गेट मोर एनर्जी एंड टू बी हेल्थियर. ये हेल्थ कैटेगरी है. ठीक है. वेल्थ, want to buy my dream house or dream car, want to grow my company to create more impact, want to learn leadership to grow my team. अब ये जो चीजें मुझे कोई बेचेगा, लाइक फॉर एग्जांपल कोई बंदा अपना कोर्स रन करता है और वो कहता है अगर तुमने अपनी जिंदगी की ये गाड़ी लेनी है तो ये मेरा कोर्स बाय करो जिसमें तुम ई कॉम सीखोगे, जिसमें ये सीखोगे वो सीखोगे. तो वो वेल्थ कैटेगरी को बेच रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ कंपनीज आती हैं जो आप भी करेंगे, वो ये है कि यू वाना do you want to grow your company, do you want to have your more leads, do you want to have more appointments, do you want to be in front of your ideal customer? Why? Because you want to grow your company, because you want to make more money. And why do you want to make more money? Oh, you want to buy your dream house. Okay, that's a wealth category. ठीक है. Relationships, want to improve my relationship with the spouse, want to spend quality time, want to improve my relationship with the spouse, want to spend quality time or more time with my kids, want to meet more people through networking. ये तमाम रिलेशनशिप की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं. ठीक है. रसल ब्रंसन की किताब है, आई बिलीव इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी. इस किताब के अंदर बड़ी खूबसूरती से बताया गया है कि ये मार्केट्स क्या होती हैं, सब मार्केट्स क्या होती हैं. देन देयर इज अनदर चीज जो कि मैंने आपके साथ शेयर की. लेट मी मेक इट माई सेल्फ वेरी स्मॉल. Okay, yes, now I can do that. अच्छा, health, wealth, relationships, sorry, health, relationships and wealth, ये तीन कोर मार्केट्स हैं. अब हम खाली एक कैटेगरी का आगे जो है डिवाइड करेंगे वेल्थ को. वेल्थ में आ गई मार्केटिंग, वेल्थ में आ गई रियल एस्टेट, वेल्थ में आ गई सेल्स. ये सब मार्केट्स आ गई. देयर वुड बी लॉट ऑफ सब मार्केट्स. ठीक है. जिसमें और चीजें भी आ सकती हैं. मार्केटिंग, रियल एस्टेट, सेल्स. अब मार्केटिंग के अंदर क्या आ गई? निशेज आ गई. जो मैं कह रहा हूँ ना, अपनी निश चुननी है. अब ये खुद सोच लें, आप वेल्थ नहीं चुन सकते. आप, इट्स अ वेरी ब्रॉड मार्केट. ठीक है. सब मार्केट में जाएंगे तो मार्केटिंग खाली बिजनेस चाहेंगे, जो मैं आपको कहता हूं डिजिटल मार्केटिंग, इट्स अगेन अ वेरी बिग मार्केट.
उसके अंदर आप एक निश चुनेंगे, लाइक इंटरनेट मार्केटिंग, amazon, e-commerce, सेल्स फनो, फेसबुक एड्स, एड्स, लिंक्डइन मार्केटिंग, B2B marketing. Like I'm telling you, there are a lot of niches, and then you have to choose one niche. ठीक है, ये आप अंडरस्टैंड करें और इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं, देन ई कॉमर्स में भी आगे देखें कैटेगरीज हैं। ई कॉमर्स में भी ड्रॉप शिपिंग है, देन Amazon है, FBA प्राइवेट लेबल है, ठीक है। फिर आर्बिट्राज, आई डोंट नो, देयर लॉट ऑफ, आई एम नॉट एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट, बट क्योंकि आप ज्यादातर सुनते रहते हैं, तो अगेन ई कॉमर्स में भी आगे कैटेगरी है, शॉपिफाई, देन अगेन होपफुली यू अंडरस्टैंड। एंड समटाइम लाइक इवन मैंने कहा ना, ई कॉमर्स के अंदर भी आगे, देन जब आप अपना स्टोर रन नहीं करते, तो देन व्हाट यू डू, यू एक्चुअली हेल्प अदर ई कॉमर्स स्टोर्स टू रन इफेक्टिवली। ठीक है, तो अब आपकी निश चेंज हो गई। निश क्या होगी, आई हेल्प अदर बिजनेस ओनर्स। और देन मैंने एक और चीज भी बताई थी, जगह मैं भी आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा अभी, कि फॉर डॉक्टर्स, ठीक है, इंक्लूड डॉक्टर अब एक निश है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसके अंदर मेडिसिन डॉक्टर भी है, डेंटिस्ट भी है, न्यूरोसर्जन भी है, साइकोथेरेपिस्ट भी है, डर्मेटोलॉजिस्ट भी है, ENT स्पेशलिस्ट है, और इस तरह काफी सारी हैं। आप किस डॉक्टर को हेल्प करना चाहते हैं? जैसा लोग कई लोग डेंटल मार्केटिंग, ठीक है, मैंने देखे लास्ट मॉड्यूल के अंदर एक चीज सर्च की थी, हाउ टू गेट पेशेंट्स फॉर डेंटिस्ट यूजिंग फेसबुक एड्स। कितना स्पेसिफिक हो गया, निश में चला गया, डेंटिस्ट में चला गया, डॉक्टर्स की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और यूजिंग फेसबुक एड्स, इट कुड बी इंस्टाग्राम एड्स, इट कुड बी टिकटॉक एड्स, इट कुड बी LinkedIn, आई डोंट नो, लाइक व्हाट एवर द बेस्ट फॉर योर मार्केट, आप वो चीज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंक्लूड्स इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सो ऑन। आपको क्या चाहिए, जिस क्लाइंट को आप हेल्प करने जा रहे हैं, दिस इज अगेन यू आर गोना आस्क योर क्लाइंट्स, व्हाट पीपल डू यू वांट टू टारगेट। ठीक है, ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर आ जाए, सैलून्स आ गए, बार्बर्स आ गए, मसाज पार्लर्स आ गए, परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट आ गए, माइक्रो ब्लेडिंग आर्टिस्ट आ गए, एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ निश, लेट्स मूव ऑन टू व्हाई पिकिंग अ निश इज इंपॉर्टेंट। अब आपको एक चीज समझ आ गई, आपने कहा निश के बारे में तो समझा दिया, एक बड़ी मार्केट है, स्मॉल मार्केट, 3 कोर मार्केट्स के बाद एक सब मार्केट है, सब मार्केट्स के बाद एक निश आती है। गुड, आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये निश चुनना क्यों जरूरी है? मैं क्यों नहीं वेल्थ कैटेगरी के अंदर ही चला जाता और मैं बस सब लोगों को जो है ना रीच आउट करना स्टार्ट कर देता? क्या फायदा होगा लाइक अगर मैं निश चुनता हूँ? अच्छा, पिकिंग वन निश इज इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज सिंप्लिसिटी। द मैन हु चेजेस टू रैबिट्स कैचेस नन। Having just one niche in focus will allow you to focus truly on understanding one market in regards to digital marketing services. ये जो भी आपने इंग्लिश में सुना, मेरे ख्याल से जो फर्स्ट थी ना, द मैन हु चेजेस टू रैबिट्स कैचेस नन, ये ही काफी है। जब भी आप, लेकिन इंसान जो है ना, इंसान, अगेन मैं भी इस बीमारी का शिकार था। इंसान जो है ना, वो कहता है नहीं मैं मल्टीपल बिजनेसेस रन कर लूंगा। उसने रन एक भी नहीं किया होता। मैं मल्टीपल स्टोर्स रन कर लूंगा, मैं मल्टीपल ये कर लूंगा, मैं मल्टीपल वो, मैं खुद ही लीड जनरेशन करूंगा, मैं किसी को हायर नहीं करूंगा, मैं खुद ही एड्स रन करूंगा। इस बीमारी का मैं खुद शिकार रहा हूँ। लेकिन निश के काम में मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेंटिस्ट हूं, मेरे चैलेंजेस डिफरेंट है, मेरी फनल्स डिफरेंट होंगी, मेरी जो एड्स ऑफर्स आप बनाओगे वो डिफरेंट होगी, मेरी कन्वर्सेशन जो मैसेंजर कन्वर्सेशन एड्स रन करोगे वो डिफरेंट होगी। अब आप अंडरस्टैंड करें। लेकिन यही चीज अगर मैं सर्जन पे ले जाता हूँ, यही चीज मैं अगर डर्मेटोलॉजिस्ट पे ले जाता हूँ, यही चीज मैं अगर फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर के ऊपर ले जाता हूँ, और मार्केटिंग तो मार्केटिंग है, लेकिन अब आप टोटल डिफरेंट रैबिट को चेज करने लगा। अब एट द सेम टाइम आपने चीजों को ग्रो करना है। ये कोर्स हासिल करने की वजह यह है कि ताकि आप पैसे कमा सकें। अगर आप हर किसी के पीछे जाएंगे, आई एम गोना टेल यू इट्स अ वेरी लोनली जर्नी, और आप थक हार के बैठ जाएंगे। आप थक हार के, you will just end up and say, oh, this doesn't work out, I'm so stressed. You're just taking more stress. Why not just focus on dentist and start making $5,000 or $2,000 or $1,000 from just dental niche? मैं आपको बता रहा हूँ, 2 क्लाइंट चाहिए आपको, लेकिन आप जब इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बन जाएंगे ना, सिंप्लिसिटी, अपनी लाइफ को सिंपल रखें। देखिए, पैसा कमाने के लिए ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से भी कमा सकते हैं।
आसान रिस्क की दुआ मांगा करें, ठीक है। मुश्किलात आती हैं लेकिन आसान रिस्क। अब ये देखिए यहाँ पे मैं अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर को पकड़ लेता हूँ, रियल एस्टेट एजेंट को भी पकड़ लेता हूँ, मैं डेंटिस्ट को भी पकड़ लेता हूँ, आई एम जस्ट आफ्टर एवरी निश, एंड इट्स टू अर्ली for me to understand every niche, to create funnels of every niche, to buy the courses of all of the mentors in the market for all of those niches. ठीक है। आप इवन Amazon में जाएं, आपको 5 किस्म की तो Amazon की आगे कैटेगरीज मिलती हैं। आपको कोई एक कैटेगरी को चुनना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। आप ई कॉमर्स के अंदर भी कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल या तो एक जनरल स्टोर बनाते हैं, या टेक से रिलेटेड होगा, या ब्यूटी से रिलेटेड होगा, like there would be some niches as well in the e-commerce. So ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें। आप मुझे दुआएं देंगे जब आप एक निश को चुनेंगे और उसमें काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, उस निश के अंदर आप $1,000,000 कमाएं, डेली उसको ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। सेकंड, एक्सपर्टीज। Your message would be much more powerful. Your conversations will be meaningful. It's much easier to land clients when you absorb yourself into their world, talk their language, and know exactly what you are talking about. अभी आप समझें, आप एक पेज बनाते हैं, वहीं पर आप डेंटिस्ट को भी लगे हुए हैं, वहीं पर आप रियल एस्टेट एजेंट को भी कह रहे हैं कि मैं आपको लीड जनरेट करके दूंगा। फिर आप थोड़े दिनों के बाद आप कहते हैं मैं ट्यूटर को भी जाके जो है ना ट्यूशनें जो है वो पढ़ाऊंगा, या ट्यूटर को भी जाके मैं स्टूडेंट्स ला के दूंगा, मैं स्कूल की मार्केटिंग भी करूंगा। दैट्स अ वेरी जनरल थिंग। But what if I day in, day out just share the testimonials of my dentist clients? What if I share like how I've got like patients for my dentist client, um, 50 in just 10 days, just talking about dental. That's why you see like people run a real estate marketing agency. They just run the dental marketing agency. They just run um, e-com agency. Why? They just want to work in one niche, and it's easy, simple for them. Secondly, when they talk more about that market, they understand more, and then they land big clients. ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। थर्ड, जनरल प्रैक्टिशनर वर्सेस कार्डियोलॉजिस्ट। अगर एक जनरल प्रैक्टिशनर 36 लाख रुपया कमाता है ना महीने का, साल का, तो 1 करोड़ रुपया जो है ना कार्डियोलॉजिस्ट कमाता है। क्योंकि जनरल प्रैक्टिशनर, जस्ट सोच लें कि लाइक आपको जब हार्ट की बीमारी होती है तो आप क्या कहते हैं, आप किसी नॉर्मल नॉर्मल क्लिनिक जो गली का होता है उसको जाके चेक करवाते हैं, या आप हार्ट स्पेशलिस्ट को चेक कराते हैं? डू यू अंडरस्टैंड? स्पेशलिस्ट। सो व्हाट इज स्पेशलिस्ट? स्पेशलिस्ट का काम यही है, स्पेशलिस्ट की उसको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी ज्यादा होती है। ये जस्ट अंडरस्टैंड कर लें। अब आपको समझ आ गई कि ये 3 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको निश को चुनना है। नहीं चुनते आप, कोई मसला नहीं, सिंप्लिसिटी नहीं होगी, कम्प्लेक्सिटी होगी, दिमाग फटेगा। सेकंड, एक्सपर्ट नहीं कहलाए जाएंगे एक चीज के, एक्सपर्ट कहलाए जाएंगे कि आप जनरल हैं। और फिर थर्ड, आप कभी भी एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब स्पेशलिस्ट आपको हायर करेगा ना, वो उस इंडस्ट्री के अंदर घुसा हुआ होगा और वो आपसे घुस के सारी बातें करेगा, क्योंकि उसने डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज ट्राई की होंगी। और क्योंकि एजेंसीज यही गलतियां करती हैं, वो हर किसी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं, वो जर्नलिस्ट होती हैं, दैट्स व्हाई दे डोंट कन्विंस देम। व्हेन आई वाज रनिंग अ रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी, लिटरली आई न्यू ईच एंड एवरीथिंग। कितनी लीड्स आएंगी, कितनी लीड्स कितने अरसे में कन्वर्ट होंगी, 1 मंथ की लीड्स कन्वर्जन क्या होती है, 3 मंथ्स की क्या होती है, 6 मंथ्स की क्या होती है, 1 ईयर की क्या होती है, फ्यूचर से क्या ताल्लुक है, फ्यूचर को फॉलोअप हमने कैसे करना है, सीआरएम की वैल्यू क्या है, वहां पे नोट टेकिंग क्या होनी चाहिए, नोट टेकिंग के इवन रियल एस्टेट एजेंट्स को आई वाज प्रोवाइडिंग स्क्रिप्ट्स। अच्छा, स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करने के अलावा आई यूज टू कीप ट्रैक ऑफ देयर, like they need to ask this thing in the phone. Okay, tell me what your budget looks like, and I need to know in the note section कि उसका budget क्या था, then उसके बाद time frame to move क्या था, क्या उसके पास कोई listing है बेचने की। I was an expert. When I show the system to my clients, they get sold. It is very easy, and it was very easy for me. अब मुझे स्क्रिप्ट डेंटल का नहीं बनाना, अब मुझे कंस्ट्रक्शन वर्कर का नहीं बनाना, अब मुझे बिल्डर का नहीं बनाना, अब मुझे प्रोजेक्ट ऑनर का नहीं बनाना, अब मुझे किसी स्कूल का नहीं बनाना। आई जस्ट नीड टू टारगेट रियल एस्टेट एजेंट्स मोर देन $1 million इन द मार्केट। ठीक है, तो एक निश को पकड़े। Hopefully now you understand, and this is very much important to tell you.
about why picking one niche is important. Second, fourth point, scaling. Once you know what works for a particular niche, you just duplicate and scale it. I'm telling you, it's so easy. जो मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में भी बताया कि जब अब आपको एक पता लग गया ना रियल एस्टेट एजेंट को क्या एड्स बना के देने हैं, आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, लिटरली डुप्लीकेट करेंगे, सारी की सारे डुप्लीकेट करेंगे, सीआरएम डुप्लीकेट करेंगे, प्रोसेसेस हायर जिस बंदे को करेंगे उसको भी किताब में जब लिख के देंगे ना, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2, स्टेप 3, ये तूने करना है और ये तुझे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, उसको जिसको एक्सपर्टीज भी नहीं होंगी ना उसको भी आप हायर कर सकते हैं, और यू जस्ट नीड टू डुप्लीकेट एंड स्केल इट, इट्स दैट इजी। मैं अकेले अराउंड 10 क्लाइंट्स को मैनेज करता था रियल एस्टेट एजेंट्स के, एंड ईच क्लाइंट वाज गिविंग मी अराउंड $1,500 to $1,000। ठीक है, right now, alhamdulillah, in the company that I'm running right now, we have 200 clients. It's complex market, it's a very complex, but we are now trying to make it simpler and now scaling it. It's that's how it works. Targeting. If you target everyone, you target no one. A person in a plane calling for attention versus calling, hey doctor, and then the doctor will actually look at him. Hey doctors, not again doctors, again मैं बता रहा हूँ डॉक्टर्स और हर किसी को बुलाने के लिए, देन अगेन थोड़ा सा मैं इसको रीराइट करूँ तो मैं ये कहूँगा, hey dentist, hey cardiologist, hey therapist, hey licensed mental health counselors। अगेन मैं डॉक्टर्स में भी कहाँ चला गया हूँ, डेप्थ में चला गया हूँ। ठीक है, hey real estate agent, hey LA real estate agent, hey seller agent। Now do you understand? वही लोग आते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। Let's have a look at some examples. अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करना है। Amazon जब शुरू हुई थी तो वो सिर्फ किताबें बेचती थी, if you understand the history. PayPal, eBay जो था, PayPal eBay के यूजर्स को बेचने के लाइक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बना था, और जो फेसबुक है वो हार्वर्ड के बिजनेसेस को जो है वो स्कूल के लाइक जो स्टूडेंट्स थे उनकी नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म था। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि दे स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट सेलिंग बुक्स एंड नाउ Amazon is selling everything. Now you must be understanding this thing. कि स्टार्ट में ना अगर सिंपल, जब आपके पास लोग नहीं है, जब आप काम नहीं कर सकते उस तरीके से, तो आपको एक निश में जाना है। जब आप ऐसा ऐसा ग्रो करेंगे ना तो आप अपने आप को ब्रांच आउट करेंगे। ठीक है, मैं रियल एस्टेट एजेंट्स को कह रहा हूँ, आई एम गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेंटल, लेट्स माइट बी मैं और सिंपलर करना चाहूंगा तो मैं माइट बी रियल एस्टेट एजेंट की जगह प्रोजेक्ट ऑनर्स, द बिल्डर्स को टारगेट करना शुरू कर दूँ। फिर बिल्डर्स को करने के साथ ही मैं इन्वेस्टर्स को टारगेट करना शुरू कर, मतलब उसी कैटेगरी में रहूँ लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ब्रांच आउट करूँ, क्योंकि इट्स वेरी इजी एंड सिंपलर फॉर मी एंड एवरी वन इज रिलेटेड। ठीक है, तो डॉक्टर्स की अगर कैटेगरी में आप जाते हैं तो माइट में मैं एक कैटेगरी से स्टार्ट करूं डेंटल से, उसके बाद मैं थेरेपिस्ट को टारगेट करूं, फिर मैं सर्जन्स को टारगेट करूं, फिर मैं कार्डियोलॉजिस्ट को टारगेट करूं। सो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। बाद में आप कर सकते हैं डोमिनेशन, लेकिन राइट ना शुरू जहां से होगा वो यहीं से होगा। Amazon ने किताबें ही बेची हैं, फेसबुक ने हार्वर्ड वालों को ही आपस में कनेक्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता ब्रांच आउट किया। ठीक है, पेपाल ने सिर्फ शुरू में ईबे के कस्टमर्स को एंटरटेन किया। The whole point is that you start with small segment of the market. Now warning, roadblock alert. Overthinking. People take ages to decide the niche what they should pick for their agency. Some people even consider this as one of their biggest obstacles. I'm telling you, जब आप ये स्टार्ट करने लगेंगे ना, अभी आप ये निश का मॉड्यूल देख रहे होंगे तब आप सोच रहे होंगे कि ओहो अच्छा अब मैं कौन सी निश को चुनूं, कहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, कौन सी निश जो है सबसे आसान है। बट आई एम टेलिंग यू, जो निश सबसे आसान है उसमें काफी लोग होंगे क्योंकि वो आसान है। ठीक है, अगर वो मुश्किल होगी तो कम लोग होंगे, और बट वो मुश्किल होगी। ठीक है, कंपटीशन कम होगा, प्राइसिंग की निगोशिएशन कम होगी। Indecisive. People become indecisive with their decision. At one moment in time, they pick a niche, and the next moment in time, all sorts of voices come in their head. Why the niche would be important, better. जब भी आप निश चुनेंगे ना, indecisive, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, you will always feel grass is greener on the other side.
आपको ना हमेशा लगे कि वो जो घास है ना वो चमक रही है, वो गार्डन बड़ा खूबसूरत है, लेट मी गो देयर। और फिर आप वहां पे जाएंगे, फिर आपको कोई और ग्रास ग्रीन लगेगी। मैं आपको बताऊं, हर निश की अपने प्रोज एंड कॉन्स है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आपको कोई बंदा बहुत ही इजी करके चीजों को बता रहा है ना, तो माइट बी इट टुक दैट पर्सन एजेस टू कम टू दैट कंक्लूजन। अब उसके लिए क्या पता आसान हो, क्योंकि उसके पास बैक एंड के वो ऊपर क्या पता टीमें हों उसको आसान करने के लिए। लेकिन जितनी वो आसानी बता रहा है ना, इतनी वो आसान चीज नहीं है। ठीक है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। इससे फिर आप बच के रहेंगे। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि डेंटल में जब भी कोई ऐसा रोड ब्लॉक आएगा, पेशेंट नहीं विजिट करेगा, ये कोई इश्यू होगा, रेदर फिक्सिंग दैट इश्यू आप कहेंगे ठीक है इस डेंटल को दफा करो, रियल एस्टेट में जाते हैं, रियल एस्टेट को दफा करो। एटलीस्ट एनफ ईयर्स उस इंडस्ट्री के अंदर लगाएं और उसमें स्केल करना। मैं आपको बता रहा हूँ, एक टाइम में जब आपकी उम्र आ जाएगी तो फिर आप इतनी जल्दी से स्विचिंग नहीं कर सकते, बिकॉज इट कम्स विद अ वेरी हैवी कॉस्ट। ठीक है, perfectionist people want to pick the best niche at the best time with the best opportunities। ये रोड ब्लॉक्स हैं, ये जस्ट रोक रहे हैं आपको, और कुछ नहीं है। competition people want to pick niches with the least amount of competition so that they can land clients faster and more easily। ये अगेन मैंने आपको पहले बता दिया। so why people have such a hard time making this decision? The way most people look at niches is wrong। ठीक है, लोगों को क्या लगता है कि लाइक ये मार्केटिंग एजेंसीज है, मार्केटिंग निश है, निश बी, निश सी, निश डी, और निशेस क्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट, कार डीलर्स, रियल एस्टेट, मेडिकल स्पास। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंडिंग ये देना चाहता हूँ कि लाइक आप मार्केटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर जाते हैं, मार्केटिंग कार डीलर्स के अंदर जाते हैं, मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स, मार्केटिंग फॉर मेडिकल स्पास, लेकिन दिस वे टू लुक एट दिस इज रॉन्ग। नाउ व्हाट आई एम गोना टेल यू कि डर्मेटोलॉजिस्ट की एक पूरी मार्केट है। ठीक है, एक पूरी डॉक्टर्स की मार्केट आई। ठीक है, डॉक्टर से पहले हेल्थ से रिलेटेड मार्केट आई, या माइट भी अभी इसको मैं हेल्थ में कंसिडर क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वेल्थ में हूं। अब होपफुली आपको समझ आई वेल्थ क्यों है, क्योंकि मैं डॉक्टर्स को हेल्प करना चाहता हूं कि उनकी प्रैक्टिस ग्रो करे, तो मैं उनको पैसा ला के दूंगा। और तो मैं जब पैसा ला के दूंगा तो मैं वेल्थ कैटेगरी में आ गया, हालांकि मैं हेल्थ की फील्ड में काम कर रहा हूं। ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आप क्या डॉक्टर्स को हेल्थियर बनाने जा रहे हैं? लाइक उनकी रूटीन बहुत मेस्ड अप है, उनको बताना है कि स्पाउस के साथ कैसे अच्छा टाइम स्पेंड करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे होते हैं रिलेशनशिप एडवाइजर्स, एंड दे जस्ट फॉर डॉक्टर्स, जस्ट गो एंड गूगल इट। वो सिर्फ डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं। देयर आर सम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो कि सिर्फ डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, दे नो दे आर रिच पीपल, दे डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट, दे डोंट नो हाउ टू बी प्रोडक्टिव, दे हाउ टू improve their रिलेशनशिप। मैं आपको बताता हूँ, कई लोग जो कि इवन थेरेपिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, सुसाइडल थेरेपिस्ट होते हैं, उनकी अपनी लाइफ बड़ी मेस्ड अप होती है। आई वर्किंग विद फ्यू सो आई नो दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो मेरे लिए भी शॉकिंग था। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट मार्केट। अब डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर एजेंसीज हैं दैट हेल्प डर्मेटोलॉजिस्ट हु वांट टू स्टार्ट अ वेब शॉप। अब ये देख रहे हैं, डर्मेटोलॉजी की मार्केट के अंदर कुछ एजेंसीज हैं जो एक्सपर्ट हैं डर्मेटोलॉजिस्ट को वेब शॉप पे लेकर जाने की। कुछ एजेंसीज हैं जो उन्हें ऑफलाइन क्लाइंट्स ला के देती हैं फॉर ट्रीटमेंट। अब ये अंडरस्टैंड करें, देख रहे हैं, आप अगर एक मार्केट के अंदर भी जाते हैं ना, तो उस निश के अंदर भी सब निशेज हैं, जिसमें एक चीज ये आ गई, मैं आपको ई कॉम स्टोर, जो भी आप ये काम कर रहे हैं, आपकी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगी, चीजें होंगी, मैं आपको एक स्टोर ला के दूंगा जहां पे आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, लाइक वो प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। और फिर एक मार्केट एजेंसी आती है कि हाँ मैं ये काम नहीं करते, हम आपको क्लाइंट्स ला के देंगे आपके आपकी प्रैक्टिस के लिए। दैट्स इट, दैट्स आवर एक्सपर्टीज। Oh, we are super good at it. Oh, we have helped 10 practices getting the clients। ठीक है, so niches में आगे market segments, traditionally people look at niches as industries or segments of the market and they can specialize in, they want niches with the least amount of competition as that would mean there's a more opportunity for them। they feel that if there's a less competition वहां पे वो ज्यादा हिट हो सकते हैं। oh if no one is there, अगर किसी ने उस रास्ते पे नहीं चला तो क्यों नहीं चला, सवाल होना चाहिए आप लोगों की मार्केट में, दिमाग में होना चाहिए। लाइक ये रास्ता है, रोड जा रही है, यह रोड बन भी सकती थी, गवर्नमेंट ने रोड क्यों नहीं बनाई, क्या वजह है? अच्छा रोड है लेकिन लोग ये रोड इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इट कुड बी मैनी वेज, माइट बी खतरनाक है रास्ता, क्या पता लंबा हो रास्ता,
क्या पता रोड ही खराब हो, क्या पता इवन आगे रोड ही खत्म हो जाती हो। आई डोंट नो, दे लाइक देयर लॉट ऑफ रीजंस। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टैटिक, जो मैंने शुरू में कहा, पहले तो आपने ना ये देखना है कि अगर उसमें प्रूवन हुआ है ना, उसी के अंदर घुसे, जहां पे ऑलरेडी आपको टीचर्स मिल रहे हो ना उस इंडस्ट्री के अंदर, आप उसी के अंदर जाएं, उन्हीं से सीखें, उन तक पहुंचे। 5-10 हज़ार डॉलर जब वहां तक अल्लाह ने आपको इल्म दे दिया ना, देन आप उसको ग्रो करने जाएंगे, तो फिर आप डिफरेंट उस्तादों से चीज सीखेंगे टू इम्प्रूव योर इवन एग्जिस्टिंग वर्किंग. Static. People look at niches as what they are, as businesses that are all the same. Other agencies that are entering the same niche as them are instantly competing as they're competing for the same clients within that niche. ठीक है. Variation reality is that niches or market segments are made up of people, not businesses. Each person or business owner has different preferences, ideas, desires, needs, and in different stages of the business, startup, advanced, web shops, etc. Evolving people, and therefore niches are always evolving. They are not static industries. The opportunities within niches are not limited, but always infinite, if you look at this way. ठीक है. ये चीज आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मार्केट में निशेस चल रही होती हैं, ये स्टैटिक नहीं होती, इनमें काफी वेरिएशंस होती हैं, ये काफी इवॉल्व कर रही होती हैं. लाइक आई कैन टेल यू, ई कॉमर्स जब नया नया स्टार्ट हुआ तो आई वर्कड विद वन ब्रांड इन पाकिस्तान. आई कैन स्टिल रिमेम्बर द नेम, मॉन्टी क्रिस्टो. इट्स नॉट एक्टिव नाउ. अब 4-5 आई बिलीव 6-7 महीने के बाद वो खुद ही उन्होंने पार्टनर्स का क्लैश आ गया, वो बंद कर दिया. बट आई कैन स्टिल रिमेम्बर उस टाइम ताज़ा ताज़ा मैनी चैट आया हुआ था. मैनी चैट, अगर आपको अंदाज़ा हो, अभी भी अवेलेबल है. आई डोंट नो जब तक आप ये चीज़ देख रहे होंगे तब तक अवेलेबल है कि नहीं है, बट इट्स दे हैव डन रियली अमेजिंग जॉब. मैसेंजर कन्वर्सेशंस उनके काफ़ी कंपेटिटर्स आए, बट मैनी चैट वाज मैनी चैट. मैंने मैनी चैट के थ्रू लाइक अराउंड 4 लाख का बजट लगा के अराउंड 80 लाख की सेल्स की थी. सारी की सारी सेल्स मैनी चैट के अंदर होती थी, सारी की सारी कन्वर्सेशन मैनी चैट के अंदर होती थी. Or it was really awesome. So again, I can start giving messenger marketing too to the restaurants, to the pizza owners. Okay, I haven't done that because I was generalist. Okay, again, I'm actually teaching you from my own experience. So it's just learn this thing. I've been through the tough times. No one was there to tell us, but then when teachers or the gurus or mentors told us about niching down, then we followed their guidance. So don't overthink it. Don't think too far ahead. Overthinking when you're going to pick your niche. Don't think 10 miles ahead. For example, what offer should I have? What value can I bring? Even I even deliver those services to them with my capabilities external. Like if I wanted to go in the e-commerce, मैंने taste काफी सारी चीजों का लिया. E-commerce में गया तो गया, मैंने नहीं कुछ सोचा. मैंने कहा let's get a client लिया, उसके बाद उसकी services वगैरह. Again, आप जब आप अपने ऊपर डाउट करेंगे ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. Failure. Don't be afraid to pick the wrong niche. Just pick one. Even if you pick the wrong one, in the process of picking the wrong one, you will find the right one. फॉर एग्जाम्पल डर्मेटोलॉजी आपको नहीं पसंद आती, जब जाएंगे उसमें आपको पता लगेगा डर्मेटोलॉजी में भी ई कॉमर्स है. अच्छा, जब आप ई कॉमर्स के अंदर चले जाएंगे तो ई कॉमर्स जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कहेंगे कि ये आप कर सकते हैं, तो खुद सोचें, जब आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए रन कर रहे हैं, यू आर गेनिंग द एक्सपीरियंस एंड यू कैन रन योर ओन ई कॉमर्स ब्रांड इन द ब्यूटी इंडस्ट्री. ठीक है. कितने लोग हैं ई कॉम स्टोर्स रन करते हैं, देन उसके बाद वो निश डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड देन आई एम टेलिंग यू, जस्ट आस्क योर गुरु जो कि ई कॉम के अंदर हैं, उनसे पूछें कि एक निश का, एक ब्रांड का, एक कैटेगरी का जब स्टोर बनता है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है या जनरल स्टोर ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है. यू विल फाइंड द आंसर. ठीक है. Next step, all you have to do is pick a niche and make a decision what niche you want to specialize in. Once you made the decision, you are a step closer to your destination. ठीक है. Don't think too far ahead at this moment. जिस समय अगेन बता रहा हूँ, आप इस्लामाबाद में हैं, आपने गवादर पहुंचना है, एंड you're just thinking too much about, ओहो पता नहीं फैसलाबाद में कैसा होगा मौसम, मुल्तान में कैसा होगा, पता नहीं ये रोड कैसी चल रही होगी, and you're thinking too much. It takes like 23 hours 35 minutes from Islamabad to Gwadar non-stop. बट मैं सवाल करता हूँ कि अगर आपको ये 24 घंटे ना लगें फॉर एग्जांपल, और आपको लाइक 48 आवर्स लग जाएं, या आप एक हफ्ते से सफर में और गवादर नहीं पहुंच पा रहे, देन आप सोच